नमस्कारम प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। बीएचयू पाठशाला पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक गुड न्यूज़ है और आप सभी को बताना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है, बस थोड़ी डिटेलिंग नहीं समझ में आ रही है कि एक्चुअली सर ये मॉपअप राउंड क्या होता है और क्या ये राउंड जब चलेगा तो सबको एडमिशन मिल जाएगा, या इस राउंड में किनको एडमिशन मिलेगा, सीट कितनी है। ये तमाम बातें जो हैं वो सुबह से मुझे मैसेज के थ्रू, आपके इंस्टा पे मैसेजेस, टेलीग्राम पे मैसेज और कुछ कॉल के थ्रू मुझे मिला। आज मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट भी बताने वाला हूं जिससे कि कम से कम एक लंबी सांस ले सको और ये कह सको कि बीएचयू बाय बाय। समझ रहे हो? मुझे लग रहा है इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग को अच्छा भी नहीं लगेगा, बट जब सच्चाई पता हो और वो बात आपको बताई ना जाए तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इनजस्टिस हो जाएगा। सो ज़रूरी है कि मैं आपको वो हर एक बात बताऊं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला क्वेश्चन कि मॉपअप राउंड होता क्या है। ये राउंड इसलिए चलाया जाता है कि बीएचयू एडमिशन में पूरी सीटें अप्रॉक्स फुल हो जाए, इसलिए चलाया जाता है। क्यों चलाया जाता है मैं आपको फिर से इन्फॉर्म कर रहा हूं, जिससे कि बीएचयू में जो भी कोर्स है, जो भी फैकल्टी डिपार्टमेंट में कोर्स रन कर रहे हैं, उनकी पूरी सीटें कंप्लीट फुल हो सके। मैं आपको बता दूं, बीएचयू में ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी सीटें फुल नहीं हो पाती हैं। अब आप सोच रहे हो कि सर ये कैसा लूप होल है। सीट ना फुल होने के पीछे सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन जो है उसका सबसे बड़ा कारण है। अब भाई, जिस लड़के को बंगाली नहीं आता, जिसको चाइनीज नहीं आता, जिसको और भी कोई फॉरेन लैंग्वेज नहीं आता, वो क्यों उस कॉम्बिनेशन के साथ उस कोर्स में जाएगा। कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें कैरियर ऑप्शन नहीं है, क्यों उस कोर्स में जाएगा। ठीक है, इस बात को यहीं पे छोड़ो। अब आगे आते हैं कि एडमिशन इस बार हो कैसे रहा है। दोस्तों देखो, एडमिशन जब हमेशा होता था, पिछले साल, उसके पिछले साल, तो उसमें काउंसलिंग के लिए ऑफलाइन का एक ऑप्शन होता था। बीच में हाइब्रिड हुआ, लेकिन उससे पहले बस ऑफलाइन था। जब ऑफलाइन था तो वही बच्चा अपना काउंसलिंग कराने आता जिसको एडमिशन चाहिए होता था, जिसको एकदम ये था कि नहीं अब मुझे बीएचयू में ही पढ़ना है, चलो अपनी काउंसलिंग करा ले। लेकिन अभी ऑनलाइन होने की वजह से बीएचयू एडमिशन को कितने सारे राउंड निकालने पड़े। ऑलमोस्ट किसी किसी कोर्स में 10th प्लस राउंड्स निकल चुके हैं। उसके बावजूद अभी इनका एफिलेटेड राउंड बाकी है। सोचो, मुझे लग रहा है दर्जनों राउंड क्रॉस कर जाएगा, फिर भी इनकी सीटें फुल नहीं हो पा रही और मॉपअप राउंड जैसे राउंड्स निकालने पड़ रहे हैं। अब आप सोचने वाली बात यह है कि बच्चे तो एडमिशन लेना चाहते हैं, भाई इतने कमेंट्स ऐसे फालतू तो आ नहीं रहे हैं। आप जाके अगर किसी एक चैनल का भी कमेंट पढ़ोगे तो इनके पास जितनी सीट है उसके कम से कम 20 गुना कमेंट्स आ रहे हैं। सोचने वाली बात है। अभी मेरे इस वीडियो पे कम से कम 500 कमेंट्स आएगा। सीटें कितनी हैं? 40, 50, किसी कोर्स में वो भी नहीं। लेकिन नोटिफिकेशन में कि आइए हम आपको फिर से एक बार एडमिशन का मौका देते। भाई, ऐसे काउंसलिंग पोर्टल से इनको बचना चाहिए था। एडमिशन को, एडमिनिस्ट्रेशन बीएचयू को, इनको सिंपल सा कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए था जिससे कि आसानी से 3-4 राउंड में ऑलमोस्ट सीटें भर सके, जैसा हर साल भर पाते थे। अब ऑनलाइन और नॉट इंटरेस्टेड बच्चों को प्रेफरेंस देते हुए इन्होंने ऐसा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया कि इतने राउंड निकाल रहे हैं, लेकिन हर राउंड में थोड़े थोड़े बच्चे बच जा रहे हैं। कभी 5, कभी 6, कभी 10। पेमेंट 40 को गया तो उसमें 20% पेमेंट, कभी 50% पेमेंट, तो 10 सीटें बच जा रही हैं। फिर उस 10 सीट के लिए फिर राउंड निकाल रहे हैं, फिर उसमें 2 लोग पेमेंट कर रहे हैं, फिर भाई ये तो पूरा नवंबर से इनकी क्लास चलनी थी। आप कब तक इस तरीके से राउंड चला रहे हो? बच्चों के मन में इतना पेशेंस, भाई कब 2 महीने से आप खुद परेशान हो, 2 महीने से बच्चों को परेशान करके रखे हो। ठीक है, मेहनत हर कोई करा है। एडमिशन कमेटी जो है वो बहुत मेहनत कर रही है। इवन उनका सरदर्द हो चुका है, एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। इसलिए आप देखो कि ठीक से बात भी नहीं करेंगे वो लोग।
तो आपको ऐसे पोर्टल्स पे जाना ही नहीं चाहिए था, ऐसे पोर्टल्स को क्रिएट नहीं करना चाहिए था जहां पे इतने सारे लूप होल निकल के आ जाए, जहां पे एकदम लोगों की जान सूख जाए कि यार कैसे एडमिशन करा रहे हो। बाय द वे, अब आपके काम की बात बता देते हैं जो मॉपअप राउंड एक्चुअली है क्या। सबसे पहले तो मॉपअप राउंड को अन्यथा ना लें। इट मीन्स कि ऐसे नहीं कि हाँ अरे वाह अब तो मुझे भी एडमिशन मिल जाएगा, जबकि आपने बीएचयू में रजिस्ट्रेशंस भी नहीं करे थे। ऐसा नहीं है। ये उनके लिए है जिन्होंने बीएचयू के पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करा है, प्रिफरेंस चूक गए हैं, उन्होंने प्रिफरेंस फॉर्म जो है वो नहीं भरा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बस मेन कैंपस का भरा, एफिलेट का नहीं भरा, तो उन एफिलेटेड के प्रेफरेंस देके वो प्रेफरेंस अब वो एलिजिबल हो जाएंगे वो एफिलेटेड के लिए। ये एक जो है ओवरऑल इनका प्रोसीजर है। और बात आती है कि सर कितने लोग को एडमिशन मिलेगा। मैं आपको बता दूं, देखो 10% जो बड़े कोर्सेज हैं, बड़े कोर्सेज जैसे कि बीए हो गया और थोड़ा सा बीकॉम हो गया, थोड़ा सा साइंस हो गया, जहाँ पे अप्रॉक्स 500 प्लस सीटें हैं, वहाँ पे 5 to 10% सीटें लगभग खाली रहती हैं। बी में तो 100% ऐसा होता है। कुछ कोटा की सीटें खाली रह जाती हैं, कुछ मतलब रिजर्व कोटा की खाली हो जाती हैं, कुछ जनरल कोटा के भी खाली रह जाते हैं। क्यों? ऐसा नहीं बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, इसलिए क्योंकि आप पढ़ना नहीं चाहोगे उन सब्जेक्ट्स के साथ। आपको लास्ट तक राउंड देंगे, आप उसको लोगे ही नहीं, और ले भी लिए तो छोड़ दोगे। ऐसा होता है। इनके पास कुछ इसी तरीके की सीटें खाली हैं। मान के चलो अगर 700 सीटें हैं तो कुल मिला के अभी अगर हम लोग बीए की बस बात करें तो वो सब मिला के 100, पूरा एफिलिएट मिला दो, ये मिला दो, वो मिला दो, सब मिला के। अब यहाँ पे